अच्छा अब देखो, ऐसा देखो, इसको ये समझो, जैसे जीव है ना, जीव खुद को देह मानता है। सबसे पहली मान्यता स्वयं में जीव भाव की है कि मैं जीव। खुद को जीव मानते ही अपने आप दूसरी मान्यता आप में आ जाएगी, मैं देह हूं। तीसरी आ जाएगी, मैं स्त्री पुरुष हूं। फिर वो पूरा सर्कल बनता जाएगा, है ना। तो जीव अगर जीव को माना है तब तो जीव है, लेकिन जीव अगर खुद को माना है, मैं को माना है, तो मैं ही हूं, जीव है ही नहीं। मैं जीव हूं, ये जीव बोलता है मैं जीव हूं, कि मैं बोलता हूं मैं जीव हूं। मैं बोलता हूँ। मैं देह हूं, तो देह बोलती है क्या मैं देह हूं? हाँ, देह बोलती है मैं देह हूं, कि मैं बोलता हूं मैं देह हूं? मैं बोलता हूँ। तो मैं ही हूं, देह कहाँ है फिर? ऐसी मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, मैं जड़ हूं, मैं चेतन हूं, मैं आकार हूं, मैं निराकार हूं, सब में फार्मूला लगा दो, सब हट जाएगा। हाँ। मैं को ही तो आप जड़ बोल रहे हो, चेतन, आकार, निराकार, अनुभव करता, अनुभव, जो भी बोल रहे हो मैं को ही बोल रहा हूं, है ना। तो मैं को मैं ही बोलो ना। उसको इधर उधर क्यों ले जाते हो? मैं को मैं ही बोलो ना। हाँ बोलो ना अब। इतना भी साइलेंस नहीं होना है, ठीक है। अब खुद को देह माने, जीव माने, तो आपके लिए समय क्या है? 100 साल मैक्सिमम, 100, 110, है ना, मैक्सिमम में जाए तो। साइंस कुछ चमत्कार कर दिया तो 200, 300 मैक्सिमम, वो भी कोई मायने नहीं रखता। तो 100 साल एक दायरा है आपके समय को सोचने का, कि मैं इतना जीऊंगा, इस बीच पैदा हुआ हूं, मर जाऊंगा। ये एक आपका एक माइंडसेट है ना। तो जीव की नजर से आप देख रहे हो, या देह की नजर से, तो कितने साल लग रहे हैं? समय कितने साल का समय लग रहा है? 100 साल का। क्योंकि जन्मने के पहले का पता नहीं, मरने के बाद का पता नहीं, अगर अपन ऑनेस्टी से चलें तो। ठीक। अब धरती की नजर से देखो समय को। धरती खुद के लिए क्या सोचती होगी समय? धरती माँ कितनी पुरानी है अपनी धरती, किसी को पता? 6.5 करोड़ वर्ष, है ना। वो तो पास्ट हो गया, अभी और लंबा जीना है, अभी बचपना है धरती का, ये भी बता रहा हूं। हाँ, अभी तो बहुत समय, फिर भी चलो मैक्सिमम जो भी मान लो। तो धरती समय को किस हिसाब से सोचती है? धरती की नजर से समय को देखो। ये धरती का बचपना है, 6.5 करोड़ वर्ष या जो भी हुआ होगा अभी,
धरती का बचपना है। चाहे कितना ही पॉल्यूशन आ जाए, कुछ भी आ जाए, कुछ नहीं होने वाला। हाँ, वो थोड़ी बहुत छींक वीक आएगी धरती को, सुनामी ये वो, उसके लिए छींक है बस, है ना। भूकंप सुनामी बहुत छोटी मोटी चीज है उसके लिए। अभी धरती माँ का केवल बचपना है, जो भी उसकी उम्र होगी धरती की। तो आप धरती के नजर से सोचो समय, उसका क्या माइंडसेट है। करोड़ों साल, वो भी 1000 करोड़ों साल। ठीक। अब आकाश की नजर से देखो समय को। जहां रोज कई धरतियां, ग्रह मिट रहे हैं, बन रहे हैं, आकाश को पता भी नहीं चल रहा है कहां मिट रहे हैं, कहां बन रहे हैं। आकाश की नजर से बताओ। बताओ बताओ। हम्म। हाँ, अब अपन कैलकुलेट नहीं कर पा रहे ना। देखो, जीव में अपन कैलकुलेट किए, धरती में थोड़ा सोच में आ गए, आकाश में अब कैलकुलेट कर ही नहीं पा रहे। ठीक। तो आकाश के लिए समय क्या है? सोचो सोचो। समझ ही नहीं आ रहा है, बियॉन्ड है, कैलकुलेशन में आएगा ही नहीं। अब आकाश से अनंत गुना बड़ा होता है अव्यक्त। अज्ञात बोल लो या अव्यक्त बोलना ज्यादा बेटर है। आकाश से अनंत गुना बड़ा होता है अव्यक्त, जिसको व्यक्त किया ही नहीं जा सकता, या अज्ञात भी बोल लो चलो। आकाश अज्ञात में समा जाता है। जैसे सारी धरतियां, ग्रह, नक्षत्र किसमें समाते हैं? आकाश में। वहीं बनते हैं, बिखरते हैं। आकाश किसमें बनता बिखरता है? अज्ञात में, अव्यक्त में। जिसका कोई और छोर ही नहीं है। अज्ञात शब्द बहुत छोटा है अज्ञात के सामने, केवल एक इशारा है। अब अज्ञात के लिए क्या समय होगा? अब सोच समझ तो आकाश में ही गायब हो गई थी, अब यहां तो आकाश ही गायब हो गया। हाँ? अज्ञात की दृष्टि से क्या समय होगा जिससे ये सारे ज्ञात निकल रहे हैं? ये जो भी देख रहे हो ना आप, मन, बुद्धि, शरीर और ये चारों साइड, ये सब ज्ञात है। वो अज्ञात से ही निकल रहा है। अव्यक्त ही व्यक्त हो रहा है। अब सोचो, अज्ञात की दृष्टि से समय क्या है? अच्छा, अब और दूसरे एंगल, स्थान में चलते हैं अपन, है ना। जैसे एक खेत है, 1 एकड़ का एक खेत है, उसमें पानी भरा हुआ है, बहुत छोटे 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 जीवाणु हैं, कीटाणु हैं, है ना, दिखते भी नहीं है अपने को।
तो एक खेत में खरबों कीटाणु है जो हम ऐसे आंख से देखते हैं तो दिखते भी नहीं है। अब उसमें से एक कीटाणु के लिए वो 1 एकड़ का खेत पूरी पृथ्वी है। उसके नजर से देखो ना आप, उसके लिए तो वही स्थान है जीने का, मरने का, और वो बहुत विराट है उसके लिए। जैसे आपके लिए पृथ्वी विराट है, बहुत बड़ी है। हम क्या करते हैं, अपनी ही नजर से देखते हैं, इसलिए देख नहीं पाते हैं। सबकी नजर से देखोगे ना यार, अब वो कीटाणु के लिए वो 1 एकड़ का खेत पूरे पृथ्वी के बराबर स्थान। आपके लिए, आप भी तो इस पूरी पृथ्वी में एक मनुष्य हो, मन में डूबा हुआ मनुष्य। हाँ, अब इसकी दृष्टि से देखो, अब आपकी दृष्टि में खेत 1 एकड़ का कुछ नहीं है, छोटी सी चीज है। लेकिन पृथ्वी, अब आपके लिए वो बड़ा दायरा हो गया। अब पृथ्वी में सारे देश हैं जितने भी हैं, तो देवता जब देखते हैं पृथ्वी को, तो उनके लिए ये जीवाणु कीटाणु जैसे हैं मनुष्य। हाँ, 1 एकड़ का खेत, हाँ सही बता रहा हूं मैं। और आपके शरीरों से देवता ही भोगते हैं, और ये भी बता रहा हूं मैं। लेकिन उनकी दृष्टि से देखो, 1 एकड़ का खेत है, उनको मनुष्य दिख भी नहीं रहे ढंग से। अब उनके लिए क्या स्थान हुआ? हमारे लिए पृथ्वी बड़ी है ना, उनके लिए पृथ्वी एकदम तुच्छ। तो सबकी दृष्टि से देखो ना, सबकी दृष्टि से देखो। हाँ, तुलनात्मक है ना, ये छोटे की जगह ये बड़ा है, फिर ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो इट मीन्स ना कुछ बड़ा है ना कुछ छोटा है ना। हम क्या बड़ा छोटा का ही खेल पसंद करते हैं ना। अब आकाश की नजर से देवताओं को देखो, वो भी जहां रहते हैं स्वर्ग लोक, और ये बहुत छोटा है, 1 एकड़ का खेत आकाश की नजर से। अज्ञात की नजर से आकाश भी छोटा है, अज्ञेय की नजर से अज्ञात भी छोटा है, तुच्छ है। अज्ञेय मीन्स जिसका अनुभव ही नहीं होगा आपको। पता नहीं है का भी पता नहीं है, उसको बोलते हैं अज्ञेय। जो पता चल रहा है वो ज्ञात, जो पता नहीं चल रहा है, बैकग्राउंड में है, अज्ञात। पता नहीं है का भी पता नहीं है, वो अज्ञेय। अब अज्ञेय को भी जो एक क्षण में जान लेता है, मैं आत्मा भगवान, उसके लिए तो अज्ञेय 1 एकड़ का खेत है। एक क्षण में जान लिया मैं,
ये जो भी शुरू से अभी तक चल रहा है उसको किसने जाना? मैंने जाना। और जानने में कितना समय लगा? तत्काल प्रज्ञानम ब्रह्म की समय लग गया जानने में, या कोई प्रयास भी लगा क्या? तो आप क्या हो भैया? ये तो स्थान हो गया, आकाश की दृष्टि से समय, अज्ञेय की दृष्टि से समय, और आपकी दृष्टि से जो अज्ञेय का स्वामी है उसके लिए क्या होगा समय? कुछ नहीं होगा ना। महाकाल काल को खा रहा है एनी टाइम। महाकाल कौन है? मैं हूं। मॉर्निंग के 6 o'clock को किसने खाया? मैंने खाया। 7, 8, 9, 10, 11 o'clock को किसने खाया? मैंने खाया। महाकाल ने खाया। आपके पास्ट के 100 साल, 70 साल किसने खाया? पृथ्वी के पास्ट को, आकाश के पास्ट को, अज्ञेय को किसने खाया? तो काल का स्वामी महाकाल, मैं आत्मा भगवान। सहज में ही खा रहा है, ऐसा नहीं है कि प्रयास कर रहा है। आप सहज में ही खाते जाते हो ना अपने पास्ट को, सहज में ही खा रहा है। तो सबकी दृष्टि से देखे तो सबकी दृष्टि से समय का पैरामीटर अलग अलग है, बहुत लंबा है, कम है, ज्यादा है, अलग अलग डायमेंशन से बहुत अलग है। लेकिन जहां पर समय का पता ही न चले वही मैं। पता ही न चले, कैलकुलेट भी न कर पाओ, सोचना भी न पड़े, तो आपका पास्ट का 40 साल, 50 साल, 60 साल कहाँ है आज? पता चला क्या? नहीं है, नहीं चलता, माना हुआ है बस। कहाँ पता चलता है? आपने उसको खा लिया ना, कहाँ पता चलेगा वो? तो समय का अनुभव समय करता है कि समयातीत करता है? समयातीत केवल आप हो। और समयातीत में कोई समय हो सकता है क्या? स्थान हो सकता है? टाइम स्पेस कहीं है ही नहीं, कहीं नहीं है। मान्यता में है करके आप भ्रमित हो जाते हो। तो खुद को आपने देह माना, समझ लेना यार अच्छे से, खुद को आपने देह माना तो निश्चित आपकी उम्र 100 साल है।
फिक्स कर दिया ना आपने, आप खुद ही साइन कर रहे हो कि मैं देह हूं। हाँ, और कौन साइन कर रहा है? तब आपकी उम्र रियल में आपकी फीलिंग ही 100 साल वाली हो जाएगी, मैक्सिमम वो भी, कि मैं पैदा हुआ 100 साल में मरूंगा, बस इसी बीच मेरे को भगवान को खोज लेना है। और क्या, यही तो सोचते हो आप लोग। कुछ इच्छाएं भी पूरी कर लेंगे, भगवान भी खोज लेंगे, टारगेट थोड़ा हाई है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, है ना। तो 100 साल के दायरे वाला ऐसा ही सोचेगा ना। अब आपने खुद को अगर देह माना ही नहीं तो कैसे जियोगे? अपने आप अजर और अमर वाली फीलिंग आ जाएगी ना। इतनी सी चीज हटाने से, ये मान्यता हटाने से अजर और अमर वाली फीलिंग आ जाती। तो खुद को देह मानो ही मत, इवन खुद को जीव ही मत मानो, क्योंकि खुद को जीव मानोगे तो भगवान को खोजना पड़ेगा। परमात्मा को खोजना, और परमात्मा कभी नहीं मिलेगा। जीव से परमात्मा कभी मिलता नहीं है। बंधा हुआ कभी मुक्त नहीं होता, मुक्त ही मुक्त होता है। जीव कभी परमात्मा नहीं होता, परमात्मा ही परमात्मा होता है। तो क्यों खुद को जीव मानते हो? किसने कह दिया कि तुम जीव हो? क्योंकि देह माने तो 100 साल, जीव का उम्र बहुत लंबा रहता है मालूम। वो भी ईश्वर अंश जीव अविनाशी है, वो भी अविनाशी है, नहीं मरता। तो देखो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अब अविनाशी कौन होगा? जीव होगा कि भगवान होगा? तो जिसको आप जीव समझ रहे हो वही भगवान है। बात खत्म। अरे हाँ बोल दे यार। वही एग्जैक्ट, वही जो आपको लगता है ना मैं जीव हूं वाला जो फील है, बस वही भगवान है। वो पलटी कर दो, या तो खुद को जीव मानो मत तो पलटी हो जाएगा, या जीव को बोल दो भगवान तो पलटी हो जाएगा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो जीव का वो लो सेंस रहता है, अगर खुद को जीव मानते हो तो ये करना है, वो भी कर लूं, वो भी कर लूं, साधना कर लूं, ध्यान कर लूं। वो जीव का रेंज है अपना, ये मार्ग से चलता हूं, वो मार्ग से चलता हूं। आधा जीवन तो मार्ग खोजने में बिता देता है, और आधा गुरु, सच्चा गुरु मिलता ही नहीं। हाँ, जीव की अपनी समस्या है ना। हाँ। तो
तो जीव बगैर चमत्कार के मानता नहीं है। उसको चमत्कार दिखा दो, दो चार पावर दिखा दो, तुरंत मानता है। हाँ बगैर चमत्कार क्यों नहीं मानता? और इस चमत्कार के चक्कर में ये जो चारों साइड का जो रियल चमत्कार है अस्तित्व का, वो दिखता ही नहीं उसको। तो जीव की नजर से देखोगे तो पुनरति जन्मन सॉरी, यानी बार बार जन्मना, बार बार मरना, वो उसकी वो क्या बोलना चाहिए उसको, टेंडेंसी है। वो क्या सोचता है, मैं जन्मूंगा मरूंगा, जन्मूंगा मरूंगा, पाप किया हूं पुण्य करूंगा, पाप किया हूं पुण्य करूंगा, बैलेंस करूंगा, फिर साक्षी रहूंगा पाप पुण्य का, विटनेस। नींद में भी मेरे को जगना है, सोऊंगा नहीं रात रात भर, बैठ के सोना है। समझ रहे हो? तो जीव का वो पैटर्न चलता है, उसका पैटर्न समझो। वो उस स्ट्रक्चर में जीता है जीव, कि पैदा हुआ मरूंगा, कई जन्म चलेगा, ऐसा वैसा, मतलब उसका वो सोच है, उसका पैटर्न है। तो रामायण का दोहा आता है, बार बार जन्म लेता है और मरता है, बार बार। तो जीव की नजर से जियोगे तो गड़बड़ है ना। कब तक ये करते रहोगे, ये पाप, ये पुण्य, ये कर्म, ये जन्म, ये मरण, ये अच्छा, ये बुरा, तो सारी चीजें आ जाएंगी। आकार सही है कि निराकार सही है, मैं हूं सही है कि तू ही है सही है, वही है सही है। ये सब जीव का सोच है। जीव उल उलझन में ही रहता है, इन द सेंस, यानी वो सुलझना चाहता ही नहीं है, उसका पैटर्न है वो। उसको मतलब नहीं है ये सही है कि वो सही है, उसको एक्चुअल मतलब नहीं है, वो उलझन में ही रहना चाहता है, तभी बचेगा वो, नहीं तो नहीं बचेगा। तो डाउट, संदेह, ये जीव का पैटर्न है। ये जीव की दृष्टि से। अब आत्मा की दृष्टि से क्या पैटर्न होगा उसका? मैं आत्मा भगवान की दृष्टि से देखो भला, जिसने बंधना जाना ही नहीं, जिसने आज तक खुद को कुछ भी माना ही नहीं। असली आत्मबोध क्या है मालूम? आपने अपने आप को कभी भी कुछ भी माना ही नहीं है, न जीव, न देह, न मन, न स्त्री, न पुरुष। मैंने खुद को कभी भी कुछ भी क्या माना ही नहीं है। परमात्मा भी नहीं माना है, जीव नहीं माना तो परमात्मा नहीं माना। परमात्मा तो जीव मानता है ना। सागर किसको चाहिए? नदी को चाहिए। परमात्मा किसको चाहिए? जीव को चाहिए। तो मैंने अपने आप को कभी भी कुछ भी
माना ही नहीं यार, कुछ भी माना ही नहीं। अब जीव भाव तक समय है, और खुद को कुछ माना ही नहीं तो समय और स्थान कहां, जीव परमात्मा कहां। तो एक्चुअल जो मैं है, जो आप हो एक्चुअल, उसमें आपने अपने आप को कुछ भी माना ही नहीं है। आप बोलोगे हम माने हैं तभी तो ये प्रश्न उठा, ये वो, ना 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 ना, वो जीव का रेंज है। वो जीव सोचता है माना हूं, अब मान्यता को काटना है ना। ये जीव का पैटर्न है कि अब मैं बहुत मान लिया, अब खुद को जानूंगा, सारी मान्यताओं का गला काटूंगा। ये किसका पैटर्न है? जीव का है। मैंने अपने आप को कुछ माना ही नहीं है यार आज तक। खत्म करो किस्सा, मोबाइल ही गिर जाता है। तू तो रहा भैया, तब तो सुनेंगे सब। हाँ। तो जिसने खुद को कभी भी कुछ भी माना ही नहीं, तो जानेगा क्यों? खुद को कुछ मानते हो तभी तो जानने का प्रयास करते हो। आपने खुद को कुछ माना ही नहीं, कुछ भी नहीं माना, तो फिर खुद को जानोगे क्या? स्वयं को जानना है, आत्मबोध करना है, आत्मा को जानना है, सब बकवास की बात। ज्ञान मान जहां एक नाही, जानना और मानना जहां है ही नहीं। हाँ। तो मैंने, अरे मैं में जाके दोहराओ इस शब्द को। मैंने, अरे मैंने आज तक कभी भी खुद को कुछ भी माना ही नहीं। अरे मेरे ढंग से बोलो, कुछ भी माना ही नहीं। यस, ये हुई ना बात। कुछ भी माना ही नहीं है यार। और मुझे तो यह ख्याल भी नहीं रहता कि मैंने खुद को कभी भी कुछ भी माना ही नहीं। अब निकला हूं। क्योंकि खुद को कुछ माना हो तभी तो आप बोलोगे कि मैंने कभी खुद को कुछ माना ही नहीं। तभी तो बोलोगे ना, जैसे अभी 1 मिनट पहले बोल रहे थे। तो मैंने खुद को कभी भी कुछ भी माना ही नहीं, यह ख्याल भी मुझे रहता ही नहीं है यार। अब कट गया वो, जड़ से काटना बोलते हैं इसको। जड़ समेत उखड़ गया, क्योंकि लगा ही नहीं था। तो ये प्रैक्टिकल हुआ ना, जो अभी चला प्रैक्टिकल हुआ ना भाई। वो बोल रहे हैं भाई साहब मैं ही हूं। क्या बोले शुरू में आप? मैं ही हूं। ऐसा थोड़ी ना होता है शॉर्टकट में। वो बौद्धिक ज्ञानी मत बनना, एकदम अथॉरिटी से बोलने का।
हाँ, हालांकि मैं ही हूं। तो ये ख्याल वयाल सब नहीं रहते, बेख्याली और मस्ती में मस्त है हम बस। कहाँ लगा रखे हो ये सब? फिर क्या है, दूसरा बीमारी भी शुरू करते हैं हम लोग। हाँ, प्रेम करना है, फिर सबसे प्रेम करना है ना? फिर प्रेम करना नहीं है, प्रेम में होना है। ठीक है, फिर प्रेम होना नहीं है, आप ही प्रेम हो। हद तेरे पागल। प्रेमी क्या इतना बड़बड़ाएगा क्या? आपका होना ही प्रेम है, आपकी प्रेजेंस ही प्रेम है। प्रेमी इतना बड़बड़ाएगा क्या, बताओ? ये सब प्रेम प्रेम के नाम पे ना कुछ भी चलता है। हाँ, बस टाइम पास है वो, है ना? क्या होता है ना, देखो, खुजलाने से मिलती है राहत। तो ये खुजली है कि प्रेम होता है, कि मैं ही प्रेम हूं, प्रेजेंस ही प्रेम है। ये क्या है? खुजली। थोड़ा रिलीफ मिलता है जरूर, मजा भी आती है और जाती भी है। फिर सबसे प्रेम, है ना? पूरे चराचर से प्रेम, अच्छी बात है, सोच भी अच्छी है, रखना भी चाहिए। लेकिन ना ना आत्मा को पता ही नहीं है अब प्रेम क्या होता है, अप्रेम क्या हो क्या होता है, हमको पता ही नहीं है भैया। तो मैं ही प्रेम हूं, सबसे प्रेम कैसे करें हम? वो तो नेचुरल चीज है ना, और पता है तो वो प्रेम नहीं है। आत्मा को पता ही नहीं कि ये अप्रेम जैसी भी कोई चीज होती है, कि फिर प्रेम में जीना है, सर्वत्र प्रेम करना है, या प्रेम ही हो जाना है। ये आत्मा को पता ही नहीं है यार। और जितना अभी मैं बताया समझाने के लिए, वो भी आत्मा को पता ही नहीं है। ठीक है ना? हाँ, अब ठीक है। गड्डी एकदम सड़ जा रही है अब। तो पता क्या है आत्मा को? काहे की आत्मा? ऐसा पूछते क्यों नहीं? हाँ, पूछा करो ना, पूछो। अरे यार, ऐसा ढीला ढीला पूछोगे तो मैं भी ढीला ढीला जवाब दूंगा। ना ना। अरे यार, ढंग से पूछो, तो पता क्या है आत्मा को? तो पता क्या ये सही पूछी। ऐसा पूछने का मांगता। तो देखो भाई, जिसको, याद रखना इस पॉइंट को, जिसको सब कुछ पता होता है उसको कुछ भी पता नहीं होता है। क्या? जिसको सब कुछ पता होता है उसको कुछ भी पता नहीं होता, वो निश्चिंत रहता है।
इसीलिए आपका होना निश्चिंत है। उसको सब पता है और कुछ भी पता नहीं है यार। खत्म करो मामला यार, बहुत बुलवाते हो। जिसको अधूरा पता होता है उसमें अधूरापन है ना। ये पता है, वो पता है और ये नहीं पता है, वो 50-50 है ना। अब जो अंतर्यामी है, जो मैं हूं, वो निश्चिंत है ना। उसको मतलब नहीं है ये भी जान लूं वो भी जान लूं, वो जान ही रहा है सहज में, क्योंकि उसको सब पता है। इसलिए वो निश्चिंत होके जानता है। उसको बेचैनी नहीं हो रहती कि मैं ये जान लूं या वो जान लूं, वो बेचैनी बुद्धि की रहती है। राइट? कितना शार्प है। अंतर्यामी को बेचैनी नहीं रहती जानने की कि ये जान लूं वो जान लूं ना, वो सब जानता है ना, इसलिए कुछ भी नहीं निश्चिंत रहता है और कुछ भी नहीं जानता। क्योंकि वो दो पूरा हो जाता है ना सर्कल, कुछ भी न जानना और सब कुछ जानना, ये एक ही सर्कल है। जैसे शून्य ही पूर्ण और पूर्ण ही शून्य। बट 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 अभी जो मैंने बताया वो भी नहीं जानता है। ठीक है? हाँ, अब फाइनल। ठीक, तो यहां ना कोई टाइम है ना स्पेस है, और ये नहीं है, यह भी नहीं है, यह नहीं है, यह भी नहीं है, ये बोलने वाला भी नहीं है। क्या? तो यह बोलने वाला भी नहीं है। मतलब इन चीजों का ख्याल ही नहीं है। वो तृप्त है, मस्त अपने आप में। क्या समय, क्या दुनिया, जीव, टाइम, स्पेस, क्या क्या, ये क्या है? तो वो बिल्कुल 2 महीने का बेबी जैसा हो जाता है। उसको सब लगता है ये क्या है। उसको हमेशा ऐसी लगेगा, बस प्रतीत होते रहता है। तो आत्मा में ये सब सहज है, नेचुरल है, ये बोलना भी अब खता हो गई ना। जो है ही उसको बोलना क्या, और जो है ही नहीं उसको काटना क्या। हम ये भी नहीं ये भी नहीं बोल के काटते हैं, ये भी है बोल के है बोलते हैं। तो जो है ही नहीं उसको काटना क्या। जो चीज है ही नहीं, अस्तित्व विहीन है, उसको कैसे काटोगे नीति नीति बोल के। और जो चीज है उसको है क्यों बोलोगे। बस तो ऐसा सत्संग होता है ना, तो आत्मा का रेंज का सत्संग।
हाँ जी। यस, यस ये हुई ना बात। सत्य भी क्या बोल रहा है मालूम? मेरे को इतना नेकेट आज तक किसी ने नहीं किया। बोलता है वो। हाँ, किसी ने नहीं किया भैया। बस कर, बस कर। ठीक है भैया, बस कर। आप भी बोल दिए मैं ही हूं, वो बुद्धि से बोले आप। एक्चुअल अलग चीज है। एक्चुअल बोलने का जो वॉइस है ना, वो आत्मा से आता है, वो अलग ही पहचान में आता है। वो तो 5-10 साल रुको ना, पूरी धरती मैं ही हूं बोलेगी। हाँ, मेरे को पता है ना। ज्यादा से ज्यादा 20 साल मैं ही हूं बोलेगी, लेकिन वो बौद्धिक बोलेगी पहले, और फिर जब उसको टेस्ट नहीं आएगा, तो जब तक मैं ही हूं मैं में जब तक रस न आने लग जाए, तब तक समझ जाना आपका मैं हूं एक्चुअल नहीं। वो रसीला हो जाता है, रसो वैसा। ठीक है। हाँ, इसमें धोखा नहीं खाओगे। नहीं तो बौद्धिक तो आसान है बोलना, तो मेरा ही सीख के सब बोल सकते हो, मैं हूं मैं ही हूं। ऐसा थोड़ी ना होता है। लेकिन रस कब पैदा होता है मालूम? जब निरंतर सत्संग करते हो। हाँ, अमृत कब निकलता है? जब इतना मंथन हुआ, है ना। उसके पहले जहर निकला। महादेव को गले में रखना पड़ा भाई। जहर क्या है? आपके संदेह सारे जहर हैं, वो सब निकलते हैं। कैसे मैं ही हूं, सब कुछ मैं ही हूं, ऐसा वैसा दुनिया भर का निकलेगा जहर। आप लोग बोलते हो ना हमको, यार वो क्लिकिंग नहीं हो रही है जो आपको है, अभी जहर भरा है ना, निकल रहा है वो। तो पहले सब निकलता है, और टीके ही रहे तो पूरा जहर निकल जाता है, और फिर अमृत आता है। हाँ, उस अमृत के लिए तो देवता वेवता लड़ रहे थे। ये तो सबका अधिकार है ना, सबका अधिकार। कभी अपने पे संदेह नहीं करना, वो जहर बढ़ जाएगा नहीं तो। और आप नीलकंठ नहीं हो भैया, पी लोगे। महादेव नहीं हो। हाँ, कभी खुद पे डाउट नहीं। शरीर पे डाउट करना, ये तो मर जाता है। मन पे डाउट करना, ये बदमाश है। बुद्धि पे डाउट करना, टाइम आने पे साथ नहीं देती। दुनिया जो चारों साइड दिख रहा है सब बिखर जाता है, सब पे डाउट करना, है ना। देवताओं पे भी डाउट करना, एंड टाइम में साथ छोड़ देते हैं। बुढ़ापा आता है तो सूर्यदेव आंख को छोड़ देते हैं, कम दिखने लगता है, स्वाद कम आने लगता है। वरुण देव छोड़ देते हैं, है ना। तो इन सब पे डाउट करना, अपने आप पे जिसको त्यागा जा ही नहीं सकता, उस पे कभी डाउट मत कर। तब अमृत जल्दी प्रकट कर दिया जाएगा, और आपको विष पीने से बचा लिया जाएगा, है ना। बट ये सब मैं नहीं जानता, जो भी मैं बताया ये मैं
अरे नहीं जानता यार, पता नहीं कौन बोल रहा है अंदर से। ये कितना, एक बात देखो आप कि कितना सुकून मिलता है ना जब समाधान मिलता है। तो हालत खराब रहती है सबकी कि यार कोई तो समाधान दे दे, बहुत सुकून मिलता है। एक समाधान मिलता है ना लाइफ में, बहुत सुकून। ऐसे आप आए आज अचानक बैठे तो कितना सॉलिड निकला बताओ। ऐसे रहा करो ना यार मेरे साथ। और हर्षित जी कहाँ है? हर्षित जी खामोश क्या? अरे कहाँ है भैया? जीव है कहाँ बता दो। आप अलग ही रेंज में चले गए जीव आप मे की रेंज में चले गए तो फिर जीव कहाँ बचेगा? नहीं बचेगा ना। वो कल वाला सुनना, हम जीव की तबाही मचा दिए है ना। कल इवनिंग वाला आप लोग नहीं सुने हो, है ना? नहीं थे हम, नहीं थे। हाँ जी। हाँ, और बताइए। बस बढ़िया है प्रभु, एकदम। हम्म। हमारा अभी तो आपको सुनना और बस में रहना, पैर पकड़ के। बहुत अच्छा रहा प्रभु। हम्म। नहीं, टाइम और स्पेस का पूरा क्लियर हो गया ना भाई, क्योंकि टाइम और स्पेस ही निपट गया तो और क्या चाहिए अब।